हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। Kazan Federal University is one of the preferred option among Indian students while doing MBBS from Russia. In this video, you will get to know each and everything about the university. So make sure you watch the complete video without skipping and do not forget to subscribe our channel. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में। Kazan Federal University, as the name suggests, federal means government. KFU is a government-funded university and it is the second oldest university of Russia. Kazan Federal University was established in the year 1804 and आज के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी 200 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस होल्ड करती है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। Kazan Federal University is located in the city Kazan, which is also known as the third capital of Russia. अगर हम बात करें KFU की रैंकिंग के बारे में, देन QS वर्ल्ड रैंकिंग में इसको 345 से 350 के बीच में रखा जाता है, which is very good ranking. This university is WHO approved and MCI approved. तो यहाँ पे जो KFU है वो NMC की गाइडलाइंस को भी फुलफिल करती है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इफ दे आर गोइंग टू स्टडी इन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में जो फॉरेन कोटा होता है जिसमें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है वो बहुत लिमिटेड होता है। कभी 80 सीट्स आती हैं, कभी 90, 100, 80 to 120 के बीच में सीट्स निकलती हैं हर साल, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। एवरी ईयर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। द बेस्ट थिंग अबाउट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ कि 2021 में जो FMG पासिंग रेट रही है इस यूनिवर्सिटी की वो 100% थी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे और डेविएट हुए हैं टुवर्ड्स दिस, बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत है एंड सीट्स लिमिटेड है, तो इसके लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इस वजह से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन इनटू दिस यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट्स जिनको KFU में एडमिशन लेना है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा उसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी एज 17 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 12th में आपके PCB में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है वो आपको अपना नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। KFU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वो जनरली जून के लास्ट मंथ में रिलीज हो जाता है एंड जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इन 3 मंथ्स में आपके एग्जाम होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन होता है, आप अपने घर से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं यूनिवर्सिटी का, पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी जो स्क्रीन होती है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है, मॉनिटर किया जाता है आपको हर एक सेकंड के लिए। आप ईयरफोन यूज़ नहीं कर सकते हैं वाइल गिविंग एग्जाम, आपका फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देते देते कोई और टैब ओपन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे आपका ध्यान पूरा स्क्रीन पे रहे और इधर उधर आपका ध्यान ना भटके, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तीनों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, तो इन टोटल 300 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। और जो एग्ज़ाम की जो डेट होती है वो एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके 4 दिन में होते हैं। फर्स्ट डे बायोलॉजी, सेकेंड डे केमिस्ट्री, थर्ड डे इंग्लिश, और एक दिन रिजर्व डे माना जाता है अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है किसी भी रीज़न की वजह से, कि उनका तबीयत ख़राब थी या फिर अवेलेबल नहीं रह पाए वो किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो रिजर्व डे होता है उस टाइम पे आप अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये 4 दिन रहते हैं जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना होता है। एंड आउट ऑफ 300 यू मस्ट स्कोर मोर देन 200 अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 60 सीट के लिए 10,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत बड़ा कंपटीशन है ये, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एक बार में क्लियर कर लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा पढ़ाई पे आप कंसंट्रेशन करें। पैटर्न जो एग्ज़ाम का रहता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, MCQ प्लस सब्जेक्टिव टाइप।
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको उसका पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस तुक्का लगा दिया और पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है। एंड वंस यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, उसके बाद आपकी वहाँ पे सीट रिजर्व हो जाती है। एडमिशन लेटर आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। एडमिशन लेटर रिलीज होने के बाद एक यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपको अपना प्री पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तब जाके आपका वीजा रिलीज करेगी यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये पूरा क्राइटेरिया है एंट्रेंस एग्जाम से लेके आपके वीजा रिलीज होने तक का। अगर हम बजट की बात करें तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने में आपका जो 6 साल का ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट आ जाती है वो 38 से 40 लाख के बीच में आती है, जिसमें कि आपके हर साल की ट्यूशन फीस होती है। हर साल जो ट्यूशन फीस आपकी जाएगी वो रहेगी 4,68,000 रूबल पर ईयर। एक एडवांटेज बच्चों को केएफयू में मिलता है जो कि अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया में नहीं है, कि यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं एंड उनकी फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। 15 से 20,000 रूबल पर ईयर आपके हॉस्टल का चार्ज होता है, जिसमें आपको 2 सीटर हॉस्टल भी मिल जाते हैं, 3 सीटर हॉस्टल भी मिल जाते हैं, जैसे आपकी डिमांड हो वैसी। ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल के अलावा जो आपके एक्सपेंस आ जाते हैं केएफयू में, वो एवरेज मंथली जो आपके एक्सपेंस है वो 10 से 12,000 रूबल के बीच में आते हैं, बिकॉज आपको खाना भी खाना होता है वहाँ पे। बट एक चीज़ यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे इंडियन मेस आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। किचन की फैसिलिटीज हैं, आपको हॉस्टल में किचन मिल जाएंगे, आप खुद खाना बना सकते हैं। हॉस्टल इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे बट इंडियन मेस की फैसिलिटीज नहीं है। तो ये जो आपका बजट है 38 से 40 लाख के बीच का, इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, आपका वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। बट आपके जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस होंगे, जो आप अपने पर्सनल एक्सपेंस वहाँ करेंगे, वो आपके अलग रहेंगे। और इंडिया आप कितने बार आते जाते हैं वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा अलग से आप अपना बजट देख के चले कि आप कितने बार आएंगे जाएंगे, उतने आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ऑन एन एवरेज 40 लाख 42 लाख के अंडर आपकी कंप्लीट एमबीबीएस कोर्स हो जाता है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से। अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन एंड स्टडी पैटर्न के बारे में, तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 साल का है। उसमें 5 साल तक आपको थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है अलग से। और इन टोटल अगर इन 6 सालों को हम डिवाइड करके देखें तो इस तरीके से भी डिवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी में कि 1st से 3rd ईयर तक आपको ज़्यादा जो पढ़ाई करवाई जाती है वो थियोरेटिकल होती है। उसके बाद 3rd से 6th ईयर तक जो आपकी पढ़ाई होती है वो क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं। हॉस्पिटल्स में आपकी क्लासेस लगती हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन आपका होता है, तो वहीं पे आपको पढ़ाया भी जाता है और एट द सेम टाइम आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों के साथ कोलैबोरेशन है। इवन रूरल हॉस्पिटल्स भी उनके अंदर इंक्लूडेड हैं, अर्बन हॉस्पिटल्स भी हैं। तो बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि वो रूरल एरिया में जाके भी पेशेंट्स को चेक करते हैं, अर्बन एरिया में भी उनको पेशेंट्स मिलते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो आपके फर्स्ट ईयर में जो लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्दो आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम का कोर्स रहेगा, बट लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो लोकल वहाँ के पेशेंट्स आएंगे तो उनको हिंदी या फिर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो इस वजह से जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको रशियन लैंग्वेज में ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो साथ में अपनी रशियन लैंग्वेज को आप इग्नोर ना करें, उस पर भी ध्यान दें शुरू से, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करेंगे। इन द लास्ट आई विल डिस्कस वेदर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग द एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। सबसे पहला जो पॉइंट है जो एनएमसी बोलती है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट कर आएंगे वहाँ पे जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा इट मस्ट बी ऑफ 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो इस क्राइटेरिया को कजान फेडरल यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। यहाँ पे आपको 6 साल का कोर्स मिलेगा जिसमें आपके 5 साल की थियोरेटिकल चीज़ें हैं एंड 1 ईयर की आपको अलग से इंटर्नशिप मिलेगी। KFMU जो है वो WHO लिस्टेड है, MCI लिस्टेड है, तो इस वाले पॉइंट को भी फुलफिल करती है ये यूनिवर्सिटी। थर्ड पॉइंट एनएमसी बोलती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट कर आएंगे वहाँ पे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगा। देन इस चीज़ के लिए भी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी
आपके इस पॉइंट को भी फुलफिल करती है। वहाँ पे जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगा, बट आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी रशियन लैंग्वेज, सो दैट आपको जो क्लिनिकल रोटेशंस होंगे उसमें आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कोर्स अपना कंप्लीट कर आते हैं उस कंट्री में आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, और ताकि आप उसी कंट्री में भी प्रैक्टिस कर सके। और जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स भी होने चाहिए उसी कंट्री के। तो इस पॉइंट को भी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। वंस यू विल कंप्लीट योर कोर्स फ्रॉम देयर, द यूनिवर्सिटी विल गिव यू द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन देयर कंट्री। और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में अलॉन्ग विद फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जो मेडिकल का कोर्स करते हैं। So this university is fulfilling all the NMC guidelines. In the last, I will discuss whether Kazan Federal University is fulfilling the NMC guidelines or not. NMC guidelines के 3 पॉइंट्स हैं जिनको कोई भी यूनिवर्सिटी फुलफिल करनी चाहिए अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं एंड आपको वापस इंडिया के प्रैक्टिस करनी है तो। जिसमें कि पहला पॉइंट है कि जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए इट मस्ट बी ऑफ 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। इस क्राइटेरिया को KFU फुलफिल करती है क्योंकि आपका 6 साल का कोर्स है जिसमें कि 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप है। सेकंड पॉइंट जो है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। देन यस, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे रशियन लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है ताकि जब आपके क्लिनिकल रोटेशंस हो तो उस टाइम पे आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट जो है कि यूनिवर्सिटी जो है वो WHO एंड MCI लिस्टेड होनी चाहिए। इस चीज़ को भी KFU फुलफिल करती है, वो WHO लिस्टेड है एंड MCI भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर आए दैट यूनिवर्सिटी मस्ट प्रोवाइड यू विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन देयर कंट्री। इस चीज़ के लिए भी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो इस गाइडलाइन को फुलफिल करती है एंड द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू विद लाइसेंस वंस यू कंप्लीट योर 6 ईयर ऑफ कोर्स। So this was the complete information about Kazan Federal University, and for any more query you can contact me at the given number. Thank you for watching my video.